दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि कल लाइव आकर मैंने विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट से जो डेटा इकट्ठा किया था कि 16वीं विधानसभा के 2 सत्र हो चुके हैं, पहला और दूसरा सत्र, जिसमें दातारामगढ़ के विधायक महोदय ने एक भी प्रश्न दातारामगढ़ को लेकर विधानसभा के अंदर सरकार से नहीं पूछा। दोस्तों कल नेटवर्क की कमी से बार बार मेरा वीडियो बीच बीच में कट जा रहा था, तो कई मुद्दे मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, जैसे धोलेरा का मुद्दा रखा था, खाटू श्याम जी में जो गंदगी फैली है उससे संबंधित प्रश्न पूछने के संबंध में आप लोगों के सामने रखा था, केंद्र सरकार की जो हर घर जल योजना चल रही है उससे दातारामगढ़ के कितने गांव जोड़ दिए गए, ये सवाल पूछने के लिए मैंने कहा था। लेकिन दोस्तों कल मैंने ये वीडियो बनाया था और कल मेरे वीडियो बनाने के बाद जो है, एक तो क्या है, आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं अपने देश के, तो अपने विधानसभा से, अपने क्षेत्र से, अपने देश से जुड़े जो मुद्दे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से जो जुड़े मुद्दे हैं, उस आपकी जिम्मेदारी है उनको लोगों तक पहुंचाएं। तो आपको क्या करना रहता है, केवल एक शेयर का बटन रहता है, शेयर करना होता है ताकि आपके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों जो है मैंने कल मुद्दा उठाया था और देखो आज जो है दैनिक भास्कर के फ्रंट पृष्ठ पर निकला है, सवालों का ज़मीनी सच क्या है। और देखिए आप इसमें, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पर वीरेंद्र सिंह विधायक दातारामगढ़, इन्होंने विधानसभा के अंदर दातारामगढ़ से संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा। तो कल मैंने आप लोगों को आके लाइव के माध्यम से बोला था और आज देखो जो है पेपर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 2 सत्र में 16वीं विधानसभा का 2 सत्र बीत जाने के बाद भी दातारामगढ़ के विधायक महोदय ने दातारामगढ़ का एक भी सवाल विधानसभा के अंदर नहीं पूछा। अब मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने किस लिए चुन के भेजा है। आपको जनता ने इसलिए चुन के भेजा है ताकि आप विधानसभा में जाएंगे, दातारामगढ़ के विधानसभा की जनता की जो भी समस्याएं हैं आप विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आपने विधानसभा के अंदर प्रश्न क्यों नहीं उठाया, ये दातारामगढ़ की जनता की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप आइए, जवाब दीजिए। जो राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, 700-800 किलोमीटर दूर तक इसकी विधानसभाएं लगती हैं। 700-800 किलोमीटर दूर के विधायकों ने विधानसभा में अपनी विधानसभा से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन आप विधानसभा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपने विधानसभा में दातारामगढ़ का सवाल क्यों नहीं पूछा, ये मेरा सवाल है आपसे। अब जनता जागरूक हो चुकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब नेताओं से कोई डरता नहीं है, आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत जनता के अंदर पैदा हो चुकी है। दोस्तों विधानसभा का चुनाव हुआ, मेन प्रतिद्वंदी कौन था? बीजेपी का कैंडिडेट गजानंद कुमावत। गजानंद कुमावत केवल फीते काटते घूम रहा है। गजानंद कुमावत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि विधानसभा के अंदर यहाँ का विधायक सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? विधानसभा के अंदर दातारामगढ़ की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? क्या गजानंद कुमावत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? लेकिन गजानंद कुमावत को तो डर लगता है वीरेंद्र सिंह से। भैया हम किसी से नहीं डरते, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए काम करने के लिए किसी भी मुसीबत और चुनौती का सामना करना पड़े तैयार रहते हैं हम। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम दातारामगढ़ के विधानसभा की जनता को तो पता चले कि हमारा विधायक एक भी सवाल विधानसभा में नहीं उठा रहा है। मैंने कहा था खाटू में पूरे हिंदुस्तान से गंदगी आके इकट्ठा होती है। आप खाटू के चारों तरफ जाके देख लो किस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप पूछ सकते थे सरकार से कि जो आपने कचरा निस्तारण का प्लांट लगा रखा है वो कचरा खाटू श्याम जी के बगल तक हर मेले के बाद कितने दिन के अंदर वो साफ होगा।
लोगों को बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को श्वास में दिक्कत हो रही है, आप सवाल नहीं उठाते हैं। धोलेरा में करोड़ों अरबों रुपए लोगों का डूब गया, आप उस कंपनी के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आप सवाल उठाते तो सरकार को जवाब देना पड़ता और जनता को भी पता चलता कि हमारे पैसे कब वापस होंगे या अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है। बीजेपी की सरकार स्टेट में है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है। केंद्र सरकार की योजना हर घर जल हर घर नल की योजना चल रही है। आप सवाल उठाते कि दाता रामगढ़ के कितने गांवों को हर घर हर जल नल से योजना से जोड़ दिया गया और कितने गांव रह गए। अरे दाता रामगढ़ के अंदर 20 गांव ऐसे हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आप विधायक जी सवाल नहीं उठाते हैं। कोई बात नहीं है, आप सवाल मत उठाइए, हम सवाल उठाते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे कि आपको हमने आपको यहाँ की जनता ने जिता के भेजा और आपने क्या किया। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पार्टी से बड़ा देश है। हमारी गलती कहाँ हो जाती है? गलती हमसे होती है, हम पार्टी देख के वोट देते हैं, पार्टी देख के वोट देते हैं। इसलिए इन नेताओं का दिमाग खराब हो रखा है कि हम जनता का सवाल उठाएंगे चाहे से नहीं उठाएंगे। वो आपकी जी हुजूरी नहीं करते हैं, चुनाव के टाइम पार्टियों की जी हुजूरी करते हैं ताकि उनको टिकट मिल जाए और टिकट के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट मिल जाए और वो जीत जाए। मैं आप लोगों से कहता हूं, जिस दिन आप लोग पार्टी छोड़ के और विकास के नाम पर, देश के नाम पर वोट देना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे साथियों, जितनी चुनौती इस देश को बाहरी शक्तियों से है, उतनी ही चुनौती इंटरनल शक्तियों से है। जब तक अंदर का कचरा साफ नहीं होगा, तब तक हम अपने महान लक्ष्य जो भारत का है उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मैं यही मुद्दे, ये देखिए विधानसभा की वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हर विधानसभा के सत्र में मैं डेटा निकाल के विधायक जी से सवाल पूछता रहूँगा। और अगर ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, दाता रामगढ़ की ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचती है, तो विधायक जी को मजबूर होना पड़ेगा, अगली बार वो सवाल उठाएंगे विधानसभा में। भूमाफियाओं का कब्जा है, गरीबों की ज़मीन लूटी जा रही है। आज ज़मीन खरीदो, कल रजिस्ट्री होती है, 24 घंटे के अंदर म्यूटेशन खुल जाता है। कौन सा नियम है? ना कोई नोटिस दिया जाता है, ना कोई सर्वे होता है। आज ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, कल उसका म्यूटेशन खुल गया। ये कहाँ का नियम है? लेकिन विधायक जी आप सवाल नहीं उठाते हैं। सवाल इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि वो सारे ज़मीन वाले सब आपके लोग हैं। आप देख लो, एक दारू के ठेके का लाइसेंस है, आबकारी विभाग एक लाइसेंस देता है, मान लिया राणौली का लाइसेंस दे दिया। राणौली में लाइसेंस की एक दुकान है, उस एक दुकान की 10-10 ब्रांचें चल रही हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? आपको मैं पानी भले ही सरकार ने गांव-गांव तक न पहुंचाया हो, लेकिन दारू जरूर ढाणी तक और मोहल्ले मोहल्ले तक इस सरकार ने पहुंचा दी। ये इनकी उपलब्धि है। आप किसी गली चौराहे पर चले जाओ, गांव में चले जाओ, तिराहे पे चले जाओ, जहां 10 घर भी हैं, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको दारू जरूर मिल जाएगी। ये सरकार की उपलब्धि है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, विधायक जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो दोस्तों, यही कुछ ज़रूरी बातें करने आज आप लोगों के बीच में आया था और कल मैंने आप लोगों से कहा ही था, सारी बातें आप लोगों के सामने सबूत के तौर पे रखी।